नमस्कार आप सभी को। बेसिक शिक्षा विभाग में मानव संपदा पोर्टल पर ई करेक्शन आईडी को सक्रिय किए जाने के संबंध में एक लेटर आया हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा का, जो कि कल आया था 6 नवंबर 2025 को, जिसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं। उनको आपको विशेष करके सभी को ध्यान देना है, सभी टीचरों को ध्यान देना है, सभी जो ब्लॉक के MIS हैं उन सभी लोगों को ध्यान देना है क्या चीज करने वाली है और कब करने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है ब्लॉक में या जनपद में 3 यूजर होते हैं। सबसे पहला होता है एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री आईडी, जो कि सर्विस बुक को बनाता है। दूसरा होता है वेरिफिकेशन आईडी, जो कि बने हुए डाटा को वेरीफाई कर देता है, लॉक कर देता है। थर्ड होता है आपका ई करेक्शन आईडी, जो डाटा लॉक हो चुका है उसको सही किए जाने की परमिशन ई करेक्शन आईडी के पास होती है। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि आपका चयन वेतनमान लगने में काफी समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि आप लोग का इनिशियल ज्वाइनिंग आपकी लॉक हो चुकी है, वेरीफाई हो गई है, उसमें से आपका इनिशियल कैडर आपका ब्लैंक पड़ा हुआ है या गलत पड़ा हुआ है। अपॉइंटमेंट डेट जो कि आपकी होनी चाहिए सही, जिससे चयन वेतनमान में नाम आ जाए, और उसमें गलत दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत सारे करेक्शंस हैं जिसमें वीडियो हमने बनाया हुआ है चयन वेतनमान का, उसमें देख लेंगे तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं करेक्शन में। यहाँ पे आपको देख रहा है 1 जनवरी 2025 से संचालित ई सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल पर बड़ी संख्या में एक आपके लगातार आपके जो प्रकरण है करेक्शन के, वो ग्रीवांस है वो आ रहे हैं। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि विकास खंड जनपद स्तर से अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण डाटा फीडिंग की गई है। उक्त से प्रतीत होता है कि एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री आईडी, वेरिफिकेशन आईडी एवं करेक्शन आईडी संचालन कर्मियों द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में असंवेदनशीलता, लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है। तो कहने का मतलब है कि जो लोगों ने अपना डाटा एंट्री करवाया है, इसमें दोनों लोग इस दोषी हैं। जैसे कोई कर्मचारी हो गया, वो भी अपना डाटा अभी तक देखा नहीं, सही करवाया नहीं। अब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि चयन वेतनमान में कहीं दिक्कत आ रही है, या उसको सैलरी में दिक्कत आ रही है, या फिर उसका पैन कार्ड गलत है तो उसका जो आपका इनकम टैक्स कटता है उसमें दिक्कत आ रही है। तो आपको समय समय पर अपना मानव संपदा अपडेट होना चाहिए, जिसके लिए अभी ये समय निर्धारित किया गया है, जिसमें आप लोगों को अपना ई करेक्शन सही करा देना है सर्विस बुक को। उसके बाद किसी भी प्रकार का जो आप करेक्शन के लिए अनुरोध करेंगे वो सही नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इन कितने 3, 4, 5 पॉइंट हैं, इनको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है कोई भी संशोधन अपडेशन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लिखित अनुमोदन के उपरांत ही किया जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, जो ब्लॉक के MIS हैं, DC MIS हैं, जो भी काम करेंगे उनके लिए पॉइंट है कि आप जब तक BSF सर का आपका लिखित संस्तुति पत्र आपके पास नहीं आता है तब तक आपको करेक्शन नहीं करना है। अपने मनमानी से कुछ काम नहीं करने हैं, इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो भी करेक्शन कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड स्टेट में रिकॉर्ड हो रहा है कि किस आईडी से क्या संशोधन हुआ है और किस IP एड्रेस से कौन सा संशोधन हुआ है। तो आप लोग को विशेष करके ध्यान से काम करना है। आपको सेकंड नंबर में दिख रहा है ऑफिस एडमिन आईडी के अंतर्गत मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत समस्त अधिकारी, कर्मचारी व अन्य कार्मिकों के संबंध में समस्त प्रकार के संशोधन अपडेशन की कार्यवाही अभियान चलाकर 31 दिसंबर 2025 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाए। यानी कि अभियान चलाकर आपकी जो सेवा पुस्तिका है वो 31 दिसंबर तक अनिवार्य पूर्ण हो जानी चाहिए। यानी कि अध्यापकों को भी है अपना जो डाटा सही कराना है, अपना BRC से जाके सही करवा लेंगे, लेकिन अभी नहीं जाना है। जब करेक्शन खोल देंगे, ये आदेश आ गया DG ऑफिस से, अब ये NIC के पास गया है, NIC से खोल देंगे तो आपको हम YouTube के माध्यम से या अपने वीडियो में क्या कहते हैं, अपने जो WhatsApp ग्रुप बनाए हुए हैं उसके माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप लोग उसमें काम करना शुरू कर देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? तीसरा पॉइंट है किसी भी कर्मचारी अधिकारी, इसमें ध्यान देना है कि टीचरों के लिए कि कौन सा काम ब्लॉक से होगा, कौन सा काम स्टेट से होगा। ऐसा नहीं कि प्रेशर आप बना दीजिए कि नहीं सब खोल दिया गया है तो ब्लॉक से सब कुछ सही हो जाएगा, किसी पर दबाव बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी कर्मचारी व अधिकारी या अन्य कर्मी के संबंध में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, पैन कार्ड या अवकाश विवरण संशोधन अपडेशन पूर्व की भांति जनपद से ईमेल के माध्यम से प्राप्त अनुरोध पत्रों के क्रम में NIC में जो 2 लोग कार्मिक हैं, जो लोग काम करते हैं, जैसे हम हो गए यहाँ पे, एक और हैं सुनील जी हैं,
दो लोगों के माध्यम से ही किया जाएगा। तो आप लोग को 4-5 पॉइंट दिए गए हैं। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड। ये आपके यहाँ ब्लॉक से नहीं होगा, ना जनपद से होगा, ये स्टेट से होगा। आपका चौथा पॉइंट दिया गया है 31 दिसंबर 2025 के उपरांत मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या अन्य कर्मी के संबंध में कोई भी त्रुटि पाए जाने की स्थिति में संदर्भ अवधि के अंतर्गत संबंधित ऑफिस एडमिन आईडी धारक कार्यालय के कार्याध्यक्ष को उत्तरदायी मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो कहने का मतलब है जिसके पास ऑफिस एडमिन है उस पे अगर आप क्या कहते हैं कि 31 दिसंबर के बाद आप करेक्शन भेजते हैं तो ये कार्रवाई भी आपके ऊपर हो सकती है। क्या कार्रवाई होगी डिसाइड बाद में होगा, लेकिन आप लोग अभी सर्विस बुक करेक्शन पे ध्यान दीजिए और सही सर्विस बुक करेक्शन करिए। अगर गलत करते हैं उसके बाद भी अगर कोई शिकायत पाई जाती है उसमें भी कार्रवाई की जाए। 5वां नंबर पक्का ऑप्शन देख रहे हैं, 5वें पॉइंट में दिया है बेहतरी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित करेक्शन आईडी सक्रिय रहने की अवधि में इस सर्विस बुक करेक्शन मॉड्यूल का संचालन स्थगित रहेगा। कहने का मतलब है जब तक ये आपके करेक्शन ब्लॉक से स्टार्ट किया गया है तब तक आपका जो ग्रीवांस मॉड्यूल है वो अभी सक्रिय नहीं रहेगा, उस पर काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, वह पूर्व में आवेदित तथा लंबित प्रकरणों को उपरोक्त बिंदु संख्या 1 व 4 के अनुसार निस्तारित किया जाएगा। एक में आपको लिखा हुआ है यहाँ पे क्या करना है और 4 नंबर पॉइंट में दिया गया है आपको क्या क्या करना है, तो बता चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग दिमाग में डाल लीजिए। सभी अध्यापक आप अपना डिटेल में क्या क्या सही कराना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन जरूरी है, एड्रेस इंफॉर्मेशन जरूरी है, इनिशियल आपका अपॉइंटमेंट जरूरी है, फिर आपका फैमिली हो गया, नॉमिनी हो गया और आपका बैकलॉग पोस्टिंग ये भी जरूरी है। तो जो चीजें बताई गई हैं इनको आप विशेष करके सही करा दीजिएगा। उसके बाद अगर किसी का करेक्शन छूट जाएगा तो वो विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही किया जाएगा, क्यों नहीं हुआ, क्या कारण रहा उसका। ठीक है, उसके बाद कार्रवाई भी हो सकती है, दोनों पे हो सकती है। कहने का मतलब है क्योंकि आप लोग के पास अभी 2 महीने का समय है, 2 महीने में अपना इसको करेक्शन करवा लीजिएगा। ठीक है, अगर इसके बाद भी आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको वही रिप्लाई देंगे।